हेलो दोस्तों, जरा सोचिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और इंसान, हालात या किसी? नहीं, असली दुश्मन है आपकी अपनी अनियंत्रित भावनाएं। हाँ, वही गुस्सा जिसने आपके रिश्ते तोड़े, वही डर जिसने आपको सपनों की ओर बढ़ने से रोका, वही उदासी जिसने आपको भीतर से खाली कर, और वही पछतावा जिसने आपको अतीत में कैद कर दिया। सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग के मालिक नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी हमारे फैसलों से चलती है, लेकिन असलियत ये है कि जिंदगी हमारी भावनाओं की दिशाओं में बढ़ती है। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी भावनाओं के कैदी बने रहेंगे या अब वक्त आ गया है कि आप उन्हें काबू में लेकर अपनी जिंदगी के कप्तान बने? आज की बुक समरी आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना सिखा। चैप्टर 1, इमोशनल मैप। जरा सोचिए, अगर आपको हर वक्त अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता तो आपकी जिंदगी कैसी होती? कोई आपको कुछ बुरा कहे और आप शांति से मुस्कुराए, कठिनाइयां आए और आप घबराने की बजाय ठंडे दिमाग से समाधान खोज लें। क्या ये सुपर पावर जैसा नहीं लगता? असल में यह कोई जादू नहीं बल्कि इमोशनल मास्टरी, और यही इस किताब का मकसद। एरिक रॉबर्टसन का इस किताब में मकसद ये बताने का है कि हमारी हर भावना, खुशी, गुस्सा, डर, उदासी हमारे जीवन की दिशा तय करती है। कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारी किस्मत बदल दें, लेकिन असल में हमारी प्रतिक्रिया ही सब कुछ तय करती कि हम आने वाली परिस्थिति पर किस तरह से रिएक्ट कर। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को समझे बिना उन्हें जीते हैं। सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक किसी ने आपके खिलाफ कुछ उल्टा कह दिया। गुस्सा आया और आप फट पड़े, जैसे किसी ने आपके अंदर बारूद सुलगा दिया। अब जरा एक और सीन देखिए, आप किसी बड़े मौके के सामने खड़े, मंच पर चढ़ना है, लोगों के सामने बोलना है, दिल धड़क रहा है, पसीना बह रहा है और आप कदम पीछे हटा लेते। आपने वो मौका खो दिया जब आप अपने जीवन का नया अध्याय लिख सकते। उस मंच पर जाने का आपका सपना वहीं रुक गया। और एक और सबसे खतरनाक पल, जब जिंदगी की मुश्किलें बढ़ती, लोग साथ छोड़ देते हैं, आपको लगता है जैसे अंधेरा चारों तरफ फैल गया हो, उदासी आई और आप सीधा डिप्रेशन के गहरे कुएं में गिरे। हम एक ऐसी नाव जैसे हैं जो समंदर में बिना पतवार के बह, हवा और लहरें जो आपकी भावनाओं को इधर उधर ले जाती। एरिक कहते हैं, भावनाओं को दबाने की बजाय हमें उनका नक्शा बनाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन सी भावना कब आती, भावनाओं का आने का ट्रिगर पॉइंट क्या है, और जब वो भावना हमारे मन में आती है तो हमारा शरीर और दिमाग कैसे प्रतिक्रिया। ये समझना पहला कदम अपनी भावनाओं के मालिक बनने की। जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने एक कठिन परिस्थिति, पहले आप घबरा जाते, लेकिन अब आप तुरंत अपने अंदर की भावनाओं को पहचान लेते हैं और शांत मन से अगला कदम उठा। जब आप भावनाओं को पढ़ना और समझना सीख जाते हैं, उस आत्मविश्वास का स्वाद कैसा होगा। यही है इमोशनल मास्टरी का पहला अनुभव। अगर हमें जिंदगी की गाड़ी सही दिशा में ले जानी है तो हमें अपने इमोशनल मैप को जानना हो। ये हमें बताएगा कि कब कौन सी भावना हावी हो रही है और हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है। आज रात सोने से पहले एक नोटबुक में लिखिए, आज मैंने कौन कौन सी भावनाएं महसूस, उनका ट्रिगर क्या था और उन भावनाओं पर मैंने कैसी। यहीं से आपकी इमोशनल अवेयरनेस की शुरू। लेकिन सवाल ये है, अगर भावनाएं इतनी ताकतवर है तो जब वे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हमारे साथ क्या होता है? यही राज हम जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 2, द डेंजर ऑफ वाइल्ड इमोशन। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं और अचानक तूफान आता, लहरें नाव को इधर उधर पटक रही है और आपके पास कोई पतवार नहीं। क्या आप सुरक्षित किनारे तक पहुंच पाएंगे? यही हाल हमारी जिंदगी का, जब हमारी भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो जाती। एरिक रॉबर्टसन बताते हैं कि अनियंत्रित भावनाएं हमारी जिंदगी 3 बड़े स्तरों पर तबाह कर सकती। वो भावनाएं हमारे रिश्तों पर असर डाल सकती। गुस्से में कही गई एक बात रिश्तों को सालों तक चोट पहुंचा सकती। जलन और असुरक्षा रिश्तों में जहर घोल देती। वो भावना हमारे स्वास्थ्य पर
प्रभाव डाल सकती। लगातार तनाव से शरीर में तनाव का हार्मोन बढ़ता है, जिसके कारण नींद खराब, दिल की बीमारियां और चिंता बढ़ती है। कई भावनाएं हमारे कैरियर और फैसलों पर भी असर डाल सकती। भावनाओं के दबाव में हम गलत फैसले लेते, कभी जल्दीबाजी में क्विट करना, कभी बिना सोचे निवेश करना, ये सब इसी। एरिक रॉबर्टसन इस भावनाओं की समस्या से निपटने के लिए कहते हैं, ठहरना सीख। जब भी कोई भावना हावी हो तुरंत प्रतिक्रिया मत, 5 सेकंड रुककर खुद से पूछ, क्या ये प्रतिक्रिया स्थिति सुधार देगी या बिगाड़ देगी? क्या ये सच में इतना बड़ा मुद्दा है? एक छोटा सा ठहराव आपके लिए इमोशनल ब्रेक का काम कर। सोचिए, आपके दोस्त ने आपको ताना मारा, पहले आप तुरंत भड़क जाते थे, लेकिन जब आप गहरी सांस लेते, रुकते हैं और सोचते, क्या ये बात सच में मेरी कीमत पर असर डाल रही है या नहीं? आप मुस्कुराकर जवाब देते और माहौल शांत। यही वो पल है जब आपको एहसास होता है, अब भावनाएं मुझे नहीं, मैं भावनाओं को चला रहा। अनियंत्रित भावनाएं हमें कैदी बना देती, लेकिन भावनाओं से अवेयरनेस और ठहराव की आदत हमें मास्टर। याद रखिए, भावनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन उन्हें अनियंत्रित छोड़ना खतरनाक। अगली बार जब भी गुस्सा आए, डर या तनाव महसूस हो, खुद से कहिए, रुको, 10 सेकंड सोचो, फिर प्रतिक्रिया। एक छोटी सी आदत आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती। लेकिन सवाल ये है, अगर हम भावनाओं को कंट्रोल करना सीख भी लें, तो असली खुशी कहाँ से आएगी? क्या ये बाहर से मिलती है या भीतर से पैदा होती है? ये जानेंगे अगले अध्याय, चैप्टर 3, हैप्पीनेस। सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है, ज्यादातर लोग जवाब देंगे खुश रहें। लेकिन असली जवाब ये है, खुशी आती कहाँ से है? क्या ये एक नई कार से मिलती है, या फोन खरीदने से मिलती है, या फिर किसी की तारीफ से, या किसी से मिलने वाली तारीफ? या खुशी एक ऐसी चीज है जो बाहर नहीं बल्कि भीतर पैदा। हम सब ने अक्सर ये अनुभव किया है कि जब भी हमें प्रमोशन मिलता है खुशी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही पुरानी। जब भी कोई नया फोन लिया या कोई नई कार खरीदी, हम खुश हो, पर थोड़े दिन में उत्साह कम हो। किसी ने तारीफ कर दी, बहुत अच्छा, पर अगले ही दिन आलोचना से। ये एक तरह से फ्लैश हैप्पीनेस जो बाहरी चीजों पर टिकी होती, ये हमें रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे झुलाती रहती। एरिक रॉबर्टसन कहते हैं कि असली खुशी 3 बातों से। पहला, स्वीकार्यता। आपके पास जो है उसको स्वीकार की। आपका जीवन जैसा है वैसा उसी रूप में उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, तब भी मैं वैल्यूएबल हूँ। इससे आप अपने वर्तमान स्थिति में अपने को महत्व, इससे आपकी नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाती। आभार। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना, चाहे वो एक प्याली चाय हो, सूरज की गर्म रोशनी जो आपके शरीर को महसूस होती है उसका आभार हो, आपके परिवार के सदस्यों के साथ बिताया वो समय हो, आपको मिलने वाला भोजन हो, आपके दोस्तों के साथ बिताया हुआ खुशनुमा पल हो, हर उस चीज के लिए ईश्वर का आभार। तीसरा है उद्देश्य। अपने जीवन को किसी बड़े मकसद के लिए, जब हम अपने जीवन को सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन मानते हैं, तब असली खुशी आती। उससे हमारे जीवन का महत्व नजर आता। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप खिड़की से बाहर झांक। पहले आपकी आदत थी शिकायत करनी, फिर वही काम वही, लेकिन अब आप सोचते आज एक नया दिन है, मुझे सीखने और जीने का एक और अवसर मिला। वही सूरज है, वही सुबह है, लेकिन अब आपका मन हल्का और शांत महसूस। यही है ट्रू हैप्पीनेस। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका। जब हम स्वीकार्यता, आभार और उद्देश्य से जीते हैं तो खुशी स्थायी हो जाती। बाहरी परिस्थितियों पर हमारी खुशी निर्भर नहीं रहती। आज रात सोने से पहले एक डायरी में 3 चीजें लिखी जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपकी मानसिकता को बदल और असली खुशी की शुरुआत करेगा। लेकिन अगर खुशी इतनी सरल है तो उदासी क्यों आती है? क्या उदासी हमेशा बुरी होती है, या यह हमें
कुछ गहरी बातें सिखाने के लिए आते, ये जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 4 सैडनेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सही होने के बावजूद दिल भारी सा लग रहा है? आपके चारों ओर लोग हंस रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, लेकिन आपके अंदर खालीपन। यही है सैडनेस, एक अजीब सी उदासी। लेकिन सवाल ये है, क्या उदासी हमेशा बुरी होती है या इसमें भी कोई गहरा सबक छिपा? हम सब अक्सर उदासी को दुश्मन मानते। ब्रेकअप हो जाए तो मानो एक पल में सब कुछ जैसे बिखर गया। वो चेयर्स, वो हंसी, वो प्लान्स सब राख बन गए। दिल ऐसा टूटता है मानो कांच का शीशा फर्श पर गिरकर हजार टुकड़ों में बिखर गया। किसी अपने को खो दें तो मानो एक ऐसा सन्नाटा अंदर उतर जाता है, मानो आपके दिल में कभी न भरने वाला खालीपन छा गया। भीड़ में भी आप अकेले, हंसी के बीच भी दर्द की गूंज। यदि सपनों में असफलता मिल जाए, वो सपने जिनके लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे थे, जब अचानक हाथ से फिसल जाते हैं तो आत्मविश्वास ऐसे डगमगा जाता है जैसे आंधी में खड़ा पेड़ जड़ों तक हिल जाता। हमारा समाज भी हमें यही सिखा, उदासी मत दिख, मुस्कुराते। लेकिन जब हम उदासी को दबाते तो ये भीतर ही भीतर जमा होकर स्ट्रेस, डिप्रेशन और अकेलेपन में बदल जाता। रिक रॉबर्टसन कहते हैं, सैडनेस दुश्मन नहीं है, बल्कि यह एक सिग्नल है। ये हमें बताती है कि कुछ ऐसा है जो हमें गहराई से हमारे लिए मायने रखता। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर, ये हमें मजबूर करती है कि हम सोचें कि मैंने क्या खोया है, क्या ये वाकई मेरी जिंदगी में अहम था, और मैं इस अनुभव से क्या सीख। उदासी हमें सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ का मौका देती। कल्पना, आपकी जिंदगी में कोई कठिन दौर आता है, पहले आप खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस, लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं ये उदासी मुझे सिखा रही कि मैं किन रिश्तों को और गहराई से और किन सपनों के लिए और मजबूती से मेहनत करूं। ये एहसास दर्द को ताकत में बदल। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, उदासी को दबाना नहीं चाहिए, इसे समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आत्मा का वार्निंग सिग्नल है। जब हम इसे स्वीकार कर लेते तो ये हमें और गहराई से इंसान बनाता। आप जब भी उदासी महसूस, खुद से पूछिए, ये उदासी मुझे क्या सिखाना चाहती। इसे आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपको उदासी को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर की तरह देखने में मदद कर। उदासी के बाद सबसे बड़ी भावना कौन सी आती? फियर। डर हमें रोकता है, बांधता है और कभी कभी हमारे सपनों को मार देता है। लेकिन क्या हम इसे भी जीत सकते हैं? ये रहस्य खुलेगा अगले अध्याय। चैप्टर 5 फियर। जरा सोचिए, आपके सामने एक सुनहरा मौका है आपके सपनों का, लेकिन अचानक आपके अंदर एक आवाज आती, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग मेरे पे हंसेंगे तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? ये है डर, एक ऐसा अदृश्य जंजीर जो हमें अंदर से बांध देती और हमारे सपनों तक पहुंचने से हमें रोक देती। डर हर इंसान की जिंदगी में मौजूद होता है। फेल होने का डर सबसे बड़ा डर है। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे, पसीना हथेलियों से बह रहा, कल रात की सारी पढ़ाई दिमाग में तैर रही, लेकिन अचानक एक ख्याल बिजली की तरह कौंधता, अगर मैं फेल हुआ तो? दिल की धड़कन तेज, घड़ी की टिक टिक जोर से सुनाई देने लगती। ये डर आपको वहीं रोकने की कोशिश करता। नुकसान का डर। मान लीजिए आपने महीनों मेहनत की, अपना सब कुछ दांव पर लगा और एक बिजनेस शुरू। उस बिजनेस से आपने गहरी उम्मीदें लगाई, लेकिन जैसे ही पहला झटका लगा, मन में एक आवाज गूंजी, अगर मेरी मेहनत बेकार गई तो? वो डर जैसे किसी अंधेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे आपके सामने बंद हो रहा। और हमारे समाज के लोगों का सबसे भयावह डर, लोग क्या कहेंगे। आप मंच पर खड़े, लोगों की नजरें आप पर टिकी हुई, हजारों आंखें आपको देख रही, दिल धड़क रहा है, गला सूख गया है और दिमाग चिल्ला रहा है, अगर
उन्होंने मजाक उड़ाया तो पूरा शरीर कांप रहा है, जैसे जमीन आपके पैरों से खिसक रही है। दोस्तों, हर डर सिर्फ एक इमेजिनेशन का दाना है, वो असली नहीं होता। असलियत ये है कि अगर आप उस डर को चीर कर आगे बढ़ जाते हैं तो वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन। याद रखिए, डर वही है जहां आपके सपनों का दरवाजा है, और जो उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत करता है वही इतिहास रचता। एरिक रॉबर्टसन बताते हैं कि डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन जब ये हावी हो जाता है तो ये हमारी ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को चुरा लेता है। यहाँ तक कि कई बार हम सपनों की शुरुआत भी नहीं करते, सिर्फ इस डर की। अगर एरिक कहते हैं डर को खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन हम इसे कंट्रोल और चैलेंज कर सकते। अपने डर को आइडेंटिफाई, आप इस चीज की पहचान कीजिए कि आपका डर किस बात से। क्या आपको असफलता का डर है? क्या आपको आलोचना का डर है, या अज्ञात भविष्य? अपने से सवाल कीजिए, क्या ये डर सच में हकीकत में है? और सबसे बुरा क्या हो सकता है? और जो सबसे बुरा होगा, क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ? डर को आइडेंटिफाई और अपने से किए हुए सवाल के बाद अब कदम उठाइए। डर का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन लेना। जितना हम टालते हैं डर उतना ही बढ़ता जाता है। पहला छोटा कदम उठाते ही डर आधा हो जाता। सोचिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता, पहले आप प्रेजेंटेशन से भागते, लेकिन एक दिन आपने फैसला किया, बस 5 मिनट बोल। आपका दिल तेज धड़कता, पसीना आता है, लेकिन आप बोल ले। शायद परफेक्ट नहीं था, पर आप जिंदा बचे, और यही एहसास आपको अगली बार और हिम्मत। यही है फेयर ऑफ पावर। आपका डर आपका दुश्मन नहीं है, ये हमारी ग्रोथ का संकेत है। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल। असली मास्टरी डर को गायब करना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ना है। आज ही लिखिए, मुझे किस चीज का डर है और उसका पहला छोटा कदम क्या हो सकता है, और आज ही उठाइए अपना पहला कदम, क्योंकि एक्शन ही फेयर का असली इलाज है। लेकिन क्या सिर्फ डर ही हमें रोकता है? नहीं, कभी कभी एक और गहरी भावना हमें बांध, घृणा। ये भावना हमें दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी दूर। ये जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 6, डिस्गस्ट। क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर कहा है, मुझे अपनी ही शक्ल पसंद नहीं आती, या किसी आदत को लेकर अपने ही प्रति गहरी नफरत महसूस? यही है घृणा, एक भावना जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि कई बार हमारे खुद के लिए भी होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या घृणा हमेशा नकारात्मक है, या ये हमें बदलाव की तरफ भी धकेल सकती? घृणा कई रूपों में शामिल, जैसे खुद से घृणा। आईने में चेहरा देखते ही एक काली परछाई से उभर आती, अंदर से आवाज गूंजती, मैं बेकार हूँ, मैं कभी बदल नहीं सकता, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। दिल ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरे कमरे में कैद हो, पर सांस भारी, हर कदम धीमा, मानो खुद से ही लड़ाई चल रही और हार पक्की हो। लेकिन सच्चाई है, यही पल आपके असली रूप को जगाने का संकेत हो, क्योंकि जब इंसान खुद से घृणा की गहराइयों में गिरता है तभी उसके अंदर बदलने का सबसे बड़ा विस्फोट जन्म लेता। दूसरों से घृणा। आप किसी से मिलते हैं, उनकी बातें, उनका अंदाज, उनकी सोच सब आपको चुभने लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन अंदर से ख्याल आता, नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। धीरे धीरे दूरी बनने लगती। कभी दोस्त था, अब अजनबी बन गया। रिश्ता एक पतली डोर की तरह टूटकर हवा में गायब हो जाए। दूसरों से घृणा एक असली खेल यह है कि वो आपके दिल में जहर घोल, और जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालते वो जहर आपकी खुशी, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी को भी निगल सकते। समस्या ये है कि खुद से घृणा हमें गिल्ट और शर्म के गहरे कुएं में
धकेल दे। धीरे धीरे इंसान खुद को ही सजा देने लगता है और ग्रोथ की संभावना खत्म हो जाती। एरिक रॉबर्टसन बताते हैं कि घृणा हमेशा बुरी नहीं होती। असल में यह एक अलार्म सिग्नल है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब बदलाव करो। अगर आपको अपनी सेहत को लेकर घृणा हो रही है तो यह बदलाव के लिए ठहराव है। अगर आपको अपनी टालम टोल करने की आदत पर घृणा हो रही है तो ये एक संकेत है कि एक्शन लेने का समय आ गया है। घृणा से अपने को नफरत में डालने से बेहतर है कि आप घृणा को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का माध्यम बनाएं। कल्पना कीजिए एक इंसान जो रोज शराब पी, हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखता तो घृणा महसूस, ये भावना उसे तोड़ भी सकती, लेकिन उसने इसे ट्रिगर बनाया। उसने तय किया अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। धीरे धीरे उसने शराब छोड़ी और अपनी जिंदगी वापस पटरी पर। यही था घृणा को पॉजिटिव पावर में बदलना। अपनी घृणा को पहचानो, लेकिन उसे अपने खिलाफ मत, इसे अपनी कमजोरियों पर एक्शन लेने का सिग्नल मानो। जब आपकी घृणा से आप सेल्फ अवेयरनेस करना सीख जाते हैं और उस सेल्फ अवेयरनेस से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उससे आप सबसे बड़ी छलांग मारते हैं अपने जीवन की सफलता की। आज डायरी में लिखिए मेरे जीवन की वो कौन सी चीज है जिसे मैं घृणा करता हूं, और साथ में लिखिए मैं इसे बदलने के लिए पहला छोटा कदम क्या उठा। याद रखिए घृणा तबाही नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक सुनहरा संकेत। लेकिन अगर घृणा हमें सुधारने का मौका देती है तो एक और भावना है जो हमें अंदर से जला देती, गुस्सा। गुस्सा एक फ्यूल भी बन सकता है और एक फायर भी। इसी राज को खोलेंगे अगले अध्याय, चैप्टर 7, एंगर। क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा कैसा महसूस होता है? दिल की धड़कन तेज, चेहरे पर गर्मी, सांसें भारी और दिमाग जैसे उबलते पानी का बर्तन। गुस्सा इतनी ताकतवर ऊर्जा है कि हम ईंधन भी बना सकते और आग भी। लेकिन सवाल यह है हम इसे इस्तेमाल करें तो कैसे करें? गुस्सा हमारी जिंदगी के 3 बड़े हिस्सों पर चोट करता है। रिश्तों पर एक छोटा सा पल, एक चिंगारी, गुस्से की आग में सब कुछ जल सकता। सोचो सालों से बना रिश्ता, हंसी, बातें, यादें सब एक पल में राख हो जाते क्योंकि बोले गए कठोर शब्द तलवार से निकले वार की तरह होते हैं, वापस नहीं और हमेशा घाव छोड़। गुस्सा हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालता। गुस्सा सिर्फ दिमाग को नहीं जलाता, ये शरीर को भी युद्ध भूमि बना देता। हर बार जब आप भड़कते हैं आपका शरीर फाइट मोड में चला जाता है, जिसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर, तेज सर दर्द, दिल की धड़कनें ऐसी कि मानो सीने में बम फटने। धीरे धीरे ये गुस्सा शरीर को अंदर से खा जाता, जैसे कोई दीमक पेड़ को खा जाती। गुस्से के कारण निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो। गुस्से में इंसान की आंखों पर पर्दा पड़ जाता, आपकी तर्क क्षमता गायब सी हो जाती, बस आवेग का तूफान चलता और ऐसे में लिए गए फैसले अक्सर वही होते हैं जिन पर बाद में सबसे ज्यादा पछतावा होता। रिश्ते टूटे, मौके गवाए, जिंदगी की दिशा बदल गई, सिर्फ एक पल के गुस्से ने सब कुछ। एरिक रॉबर्टसन कहते हैं गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, असल में यह हमें बताता है कि कुछ गलत है और उसे बदलना होगा। लेकिन फर्क यह है कि क्या हम गुस्से को डिस्ट्रॉय करेंगे या उसे कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में बदल देंगे। एरिक यहाँ पर गुस्से को संभालने के लिए 3 स्टेप देते। फर्स्ट, रुको, जब भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत। 3, गहरी सांस। सेकंड, दिशा बदल। गुस्से की ऊर्जा को लिखने, व्यायाम करने या समाधान ढूंढने में सोच समझकर प्रतिक्रिया। शांत होकर वही कहो जो स्थिति को बेहतर बना, बिगाड़े नहीं। कल्पना कीजिए आपका सहकर्मी आपकी मेहनत का क्रेडिट ले जाता। पहले आप गुस्से में चिल्ला देते और झगड़ा शुरू, लेकिन अब आप गहरी सांस लेते, सोचते हैं और अगले दिन बोझ से शांत होकर
बात कर, बिना झगड़े के सच्चाई सामने आ जाती और आपकी इज्जत भी बढ़ती। यही है एनर्जी का ट्रांसफॉर्म। गुस्सा एक नेचुरल अलार्म है, इसे दबाना गलत और फट पड़ना भी खतरनाक है। असली मास्टरी वो है कि जब आप गुस्से की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव एक्शन लेते हैं। अगली बार जब भी गुस्सा आए खुद से कहिए, मैं इस एनर्जी को कैसे पॉजिटिव काम में बदल सकता, उसे लिखिए और तुरंत एक कदम उठाइए। लेकिन एक और भावना है जो गुस्से से बिल्कुल अलग है, भरोसा। ये वो नींव है जिस पर हमारे रिश्ते, कैरियर और आत्मविश्वास खड़े होते हैं। कैसे भरोसा हमारी भावनाओं को स्थिर कर, ये जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 8 ट्रस्ट। जरा सोचिए, अगर आपके जीवन से भरोसा गायब हो जाए तो क्या? आप दूसरों पर भरोसा न कर पाए और खुद पर भी विश्वास न बचे तो रिश्ते, कैरियर और सपने सब ढह जाएंगे। यानी भरोसा वो गोंद है जो हमारी भावनाओं, रिश्तों और आत्मविश्वास को जोड़े रखे। भरोसा खोने से 3 बड़ी मुश्किलें पैदा होती। पहला, रिश्तों में दूरी। सोचो, 2 लोग सालों से हंसी, यादें, वादे, सब कुछ उनके बीच बंधा है। एक दिन भरोसा टूट जाता, एक धोखा या एक अधूरा वादा और अचानक उनके बीच एक गहरी खाई बन जाती। खाई इतनी गहरी कि आवाज भी दूसरी तरफ तक नहीं पहुंचती। धीरे धीरे रिश्ता सूखते पेड़ की तरह टूटकर बिखर जाता। दूसरी मुसीबत पैदा करता है खुद पर संदेह। आप एक मोड़ पर खड़े, सामने 2 रास्ते, दिक्कत चल कर ले, लेकिन दिमाग डरता है, क्या पता गलत हो जाए। आपके कदम वहीं रुक जाते हैं। हर बार निर्णय लेने से पहले डर और हिचकिचाहट आपको जकड़ लेती और धीरे धीरे ये सेल्फ डाउट इंसान को ऐसे पंगु बना देता है जैसे किसी ने उसके पैरों में अदृश्य जंजीरें डाल दी। तीसरी मुश्किल पैदा करता है डर और असुरक्षा। जब भरोसा नहीं हो, हर शब्द, हर चेहरा, हर परिस्थिति पर शक होने लगता, मानो आप छायाओं की दुनिया में जी रहे हो जहां पर परछाई दुश्मन लगती। हर कदम पर असुरक्षा मंडराती। ये डर आपकी एनर्जी चूस लेता है, आपकी शांति छीन लेता है और आपको अंदर से खोखला कर। एरिक रॉबर्टसन कहते हैं, ट्रस्ट 2 स्तरों पर बनाना पड़ता। फर्स्ट, सेल्फ ट्रस्ट, अपने से किए हुए छोटे छोटे वादे निभा। आपने तय किया कि मैं आज 10 मिनट पढ़ूं, तो सच में पढ़िए। हर छोटे प्रॉमिस को पूरा करके आप खुद से रिश्ता मजबूत बना। सेकेंड, ट्रस्ट इन अदर्स, भरोसा कोई एक बार में नहीं बनता बल्कि कंसिस्टेंसी से। दूसरों के साथ भी वही कीजिए जैसा आप अपने से चाहते हैं। अपने छोटे छोटे कामों में ईमानदारी और निरंतरता। भरोसा एक पेड़ जैसा है, इसे उगाने में समय लगता, लेकिन एक बार जड़ें जम गई तो ये जीवन भर छांव दे। कल्पना कीजिए, आपने अपने दोस्त को कोई राज बताया, वो इसे अपने तक रख और आपका साथ। उस पल आप महसूस करते हैं कि मैं अकेला नहीं। ये भावनात्मक सुरक्षा कवच जो हमें मजबूत और हल्का दोनों बनाता। आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा या 2 पेज पढ़ूंगा और उस वादे को किसी भी परिस्थिति में पूरा कीजिए। अपने किसी करीबी इंसान से एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन की। ये आपके ट्रस्ट बिल्डिंग जर्नी का पहला कदम है। एक भावना है जो भरोसे को भी हिला देती। वो सोच, काश मैंने ये पहले किया, या अगर मैं ऐसा न करता तो आज जिंदगी अलग। ये भावना हमें अतीत में कैद कर देती। कैसे इसे छोड़कर आगे बढ़ा, ये जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 9 रिग्रेट। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जिसे याद करते ही दिल भारी हो जाए? पछतावा वही भाव है जब अतीत के किसी कदम की याद आपको भीतर से तोड़ दे। लेकिन सवाल ये है, क्या पछतावा हमें तोड़ने के लिए आता है या हमें और मजबूत बनाने? इसे हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जीवन यात्रा से समझ। कलाम साहब अपने जीवन के उन पलों का जिक्र करते हैं जहां गलतियां हुई, जहां निर्णय भारी पड़े और जहां
रिग्रेट ने उन्हें कचोटा, लेकिन साथ ही वे यह भी बताते हैं कि असली इंसान वही है जो अपने रिग्रेट को दबाता नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ता। वो ये मानते थे कि गलती केवल तब बोझ बनती है जब आप उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आप उसे स्वीकार करके सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं तो वही गलती आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन। कलाम साहब कहते हैं, हर इंसान के जीवन में ऐसे निर्णय होते हैं जिन्हें याद करके हम सोचते हैं, काश उस दिन मैंने दूसरा रास्ता चुना। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे खुद को अपूर्ण मानते थे। उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जब वे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में असफल। पूरे देश की निगाह उन पर थी। उस रात वे सो न सके। रिग्रेट ने उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई। वे सोच रहे, क्या मैंने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया? लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि पश्चाताप को ढोते रहना बेकार है। अगर गलती से सबक लेकर आप अगला कदम उठाते हैं तो वही रिग्रेट आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने अपनी टीम से सीखा, गलतियों की जिम्मेदारी ली और उसी अनुभव ने उन्हें और मजबूत वैज्ञानिक और नेता बनाया। वे लिखते हैं, पश्चाताप हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि आगे बढ़ने का एक और मौका हमेशा हो। यही सोच उन्हें हर असफलता से निकलने और भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करती है। लेखक कहते हैं, गलती से मत डरिए, गलती का पश्चाताप मत करिए, हर पश्चाताप को अपना शिक्षक बनाइए। अपनी अतीत की चुभन को भविष्य की प्रेरणा में बदल दीजिए। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा है, टेबल पर अधूरी रिपोर्ट पड़ी है और कलाम साहब अपनी डायरी में लिख रहे हैं, आज मैं असफल हुआ, लेकिन ये अंत नहीं है। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि अगली सुबह की तैयारी चमक रही। क्या आपको याद है जब आपने कोई ऐसा फैसला लिया जिसे आपने बाद में गलत पाया? शायद किसी रिश्ते में, किसी नौकरी में या किसी मौके को खो देने। उस रिग्रेट ने आपको कितना तोड़ा और कितना यही असली। आज अपने जीवन की एक ऐसी गलती लिखिए जिसका आपको अब तक, फिर खुद से पूछिए, मैंने उस गलती से क्या सीखा? याद रखिए, रिग्रेट तब तक बोझ है जब तक आप उससे। एरिक रॉबर्टसन की ये किताब हमें एक गहरी सच्चाई सिखा, भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारी असली। जब हम उन्हें पहचानते हैं तो उदासी हमें गहराई देती, डर हमें हिम्मत की ओर धकेलता है, घृणा हमें बदलाव की ओर मोड़ती, गुस्सा हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा करता, भरोसा हमें रिश्तों और आत्मविश्वास से, और पछतावा हमें याद दिलाता है कि हर गलती एक नया। मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि हम भावनाओं को खत्म, बल्कि ये है कि हम उन्हें समझें, स्वीकारें और सही दिशा में इस्तेमाल करना। तो अगली बार जब कोई भावना आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे दुश्मन मत मानिए, उसे टीचर समझिए, उसे अपना मेंटर समझिए, क्योंकि जिंदगी की असली सुपर पावर यही है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के भी मालिक बन। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप आज से अपनी भावनाओं के मास्टर बनने का पहला कदम उठाएंगे या फिर हमेशा की तरह उन्हें अपने आप को कंट्रोल करने देंगे? अपने से सवाल जरूर पूछें। ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरी आप मिस न। धन्यवाद।